मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जहाँ तक नज़र जा रही है दूर तक लोग ही लोग हैं। मुझे बताया गया है कि शायद 1 लाख से ज़्यादा पंजाब के कोने कोने से लोग आज यहाँ पे पहुँचे हैं। दोस्तों, आज पंजाब के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज पंजाब में सेहत क्रांति की शुरुआत की जा रही है। सेहत क्रांति का मतलब, जब हम लोग चुनाव लड़े थे, हम लोगों ने एक गारंटी दी थी, कई गारंटियां दी थी। पिछले 1.5 साल में कई सारी गारंटी पूरी भी की, लेकिन एक गारंटी देते थे। हम कहते थे आपके घर में भगवान करे सब लोग स्वस्थ रहें, कोई बीमार ना हो, आपके घर में कभी कोई बीमारी ना आए। लेकिन अगर कभी कोई बीमार हो तो चिंता मत करना, आपके पूरे इलाज का खर्चा, छोटी बीमारी होगी तो भी और बड़ी से बड़ी बीमारी होगी तो भी, आपका पूरा इलाज हम कराएंगे। अच्छा इलाज कराएंगे, फ्री में इलाज कराएंगे। ये गारंटी हम लोगों ने चुनाव के पहले दी थी। आज से उस गारंटी को पूरा करने का काम शुरू हो रहा है। वैसे तो यह काम 1.5 साल पहले ही शुरू हो गया था। पूरे पंजाब के अंदर जगह जगह अलग अलग 664 मोहल्ला क्लिनिक बन चुके हैं। मोहल्ला क्लिनिक मतलब, अगर आपको छोटी मोटी बीमारी है, बुखार है, खांसी है, जुकाम है, सर दर्द है या छोटी मोटी चोट लग गई, तो आप मोहल्ला क्लिनिक में जाओ। एयर कंडीशन्ड मोहल्ला क्लिनिक, शानदार डॉक्टर, सारी दवाइयाँ फ्री, सारे टेस्ट फ्री, सारा इलाज फ्री, और अपना मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करा के आ जाओ। 664 मोहल्ला क्लिनिक बन गए। अब उसी तर्ज पे पूरे पंजाब में कोने कोने में मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम चल रहा है। लेकिन अगर थोड़ी सी बड़ी बीमारी हो जाए, किसी को कैंसर हो जाए, किसी को हार्ट अटैक हो जाए, किसी को और कोई बड़ी बीमारी हो जाए, तो कहां जाएगा? उसका इलाज मोहल्ला क्लिनिक में नहीं हो सकता। उसको फिर वो सिविल हॉस्पिटल जाता है, जिला अस्पताल जाता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाता है। मेरे को आज ये सुन के ताज्जुब हुआ, पंजाब में जितने सरकारी अस्पताल हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आईसीयू भी नहीं है। अगर आपको सीरियस बीमारी हो जाए, अगर आपको बड़ी बीमारी हो जाए, तो कोई सरकारी अस्पताल के अंदर आईसीयू तक नहीं है। 3-4 मेडिकल कॉलेज हैं, बस उनमें आईसीयू है, नहीं तो आपको प्राइवेट अस्पताल में जाके अपना इलाज कराना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि प्राइवेट इलाज कितना महंगा है। प्राइवेट अस्पताल में आज आप चले जाओ, आपको अपनी जमीन बेचनी पड़ जाती है, घर के जेवर बेचने पड़ जाते हैं, बर्बाद हो जाता है आदमी अगर एक बड़ी बीमारी हो जाए तो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आज से शुरुआत हुई है। अभी अभी हम माता कौशल्या अस्पताल से आ रहे हैं। माता कौशल्या अस्पताल में आईसीयू बनाए गए हैं, इमरजेंसी वार्ड बनाए गए हैं, ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं। जैसा इलाज आपको बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में, 5 स्टार अस्पतालों में जैसा इलाज होता है, अपोलो, मैक्स, ऐसे बड़े बड़े अस्पतालों में जैसा इलाज होता है, वैसा ही इलाज अब पंजाब के गरीब से गरीब आदमी का करवाया जाएगा। ये हमारी गारंटी थी। आज शुरुआत है, टाइम लगेगा। 40 अस्पताल, 40 सरकारी अस्पताल तैयार कर रहे हैं पूरे पंजाब में। 40 अस्पतालों में आईसीयू भी होंगे, ऑपरेशन थिएटर भी होंगे, शानदार इमरजेंसी वार्ड भी होंगे। जैसी सुविधा आपको बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में मिलती है, वैसी सुविधा मिलेगी और फ्री में मिलेगी। आपको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। सारी दवाइयां मुफ्त होंगी, सारे टेस्ट मुफ्त होंगे, ऑपरेशन मुफ्त होगा। 30 लाख रुपए लगे, 40 लाख रुपए लगे, 50 लाख रुपए लगे, आपका सारा इलाज मुफ्त किया जाएगा।
अभी 10-15 दिन पहले मैं आया था, अमृतसर में एक स्कूल बनाया है, शानदार सरकारी स्कूल। क्या स्कूल है! अगर आप अमृतसर जाओ, दरबार साहब में दर्शन करने के लिए जाओ, मत्था टेकने के बाद, दुर्गियाना मंदिर में जाने के बाद एक बार उस सरकारी स्कूल का भी देख के आना। सरकारी स्कूल, क्या शानदार सरकारी स्कूल बनाया है भगवंत मान सरकार ने। इतना शानदार स्कूल है, मैं चैलेंज करता हूं पूरे पंजाब के अंदर कोई प्राइवेट स्कूल इतना शानदार नहीं होगा जितना अमृतसर का वो सरकारी स्कूल शानदार बनाया। हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसी नेता के खिलाफ नहीं है, लेकिन नशा बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी हालत में नशा बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर चाहे हमारी पार्टी का भी कोई होगा, उसको बख्शेंगे नहीं हम। एक टाइम था जब पंजाब बेरोजगारी के लिए जाना जाता था। पंजाब के युवा, मैं ये नहीं कह रहा बेरोजगारी खत्म हो गई, अभी भी बेरोजगारी है, काफी बेरोजगारी है, हमें ठीक करनी है। लेकिन आज रोज अखबार उठा के देखो, अखबार के टॉप के ऊपर क्या लिखा होता है? मान साहब ने आज 300 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे, मान साहब ने आज 1000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे, मान साहब ने आज 1200 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे। कभी पुलिस की नौकरियां निकल रही हैं, कभी पटवारी की नौकरियां निकल रही हैं, कभी किसी की नौकरियां, इतनी नौकरियां निकल रही हैं। 37,000 लोगों को नौकरी दे चुके भगवंत मान साहब। 37,000 लोगों को। कहां से आ रही हैं इतनी नौकरियां? नीयत साफ है। और यह मत सोचना ये पंजाब के अखबार में छप रही है, पूरे देश के अखबार में छपती है। महाराष्ट्र में भी चर्चा होती है, राजस्थान में भी चर्चा होती है, मध्य प्रदेश में भी चर्चा होती है। अरे पंजाब में तो बड़ी नौकरियां निकल रही है। अब लोग कहने लगे हैं कि पंजाब के अंदर नौकरी देने वाली सरकार आ गई है। नौकरियां ही नौकरियां, नौकरियां ही नौकरियां, नौकरियां ही नौकरियां। और जब ये सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग जाएंगी तो लगभग 3 लाख बच्चों को नौकरियां मिलेंगी। 3 लाख बच्चों को नौकरियां मिलेंगी। दोस्त, हमें पैसे की कमी नहीं है। क्यों? पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी थी। पहले ये सारा पैसा चोरी हो रहा था, अब पंजाब का एक एक पैसा ईमानदारी से आपके और आपके बच्चों के ऊपर लग रहा है। दोस्तों, एक भी पैसे की चोरी नहीं हो रही है। जितना पुराना घाटा था वो सारा घाटा भी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। खूब पैसा आ रहा है, खूब पैसा आ रहा है, चिंता मत करना पैसे की। बस एक ही चीज है, जिस तरह से आज तक आपने हमें प्यार और आशीर्वाद दिया, अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखना। हमें कुछ नहीं चाहिए,